Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में एक फिर से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। करीब 16,200 निफ्टी बंद हुआ, 350 पॉइंट लुढ़क गया। क्रूड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। गोल्ड ने भी एक बहुत दिनों के बाद अच्छी छलांग लगाई है, करीब 51,700 के आसपास आ गया है। मार्केट के अंदर एक नर्वसनेस जो बनी हुई है वो इन्फ्लेशन की वजह से बनी हुई है और इन्फ्लेशन कहीं से कम होती हुई नहीं दिख रही है और जिसने पूरी मार्केट को एक दहशत में डाल रखा है। बहुत दिनों के बाद पिछले वीक कुछ ऐसा लगा था कि शायद मार्केट में जो एक गैप बना हुआ था वो कवर हो सकता है। मार्केट में शायद निफ्टी में एक छलांग लग सकती है 1700 के आसपास के लेवल की, और वो कोशिश भी करी निफ्टी ने। एक बार 16,800 के आसपास जाने की कोशिश हुई लास्ट टू लास्ट वीक, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट नीचे और फाइनली इस वीक वो उम्मीद भी एक बार ख़त्म होती हुई दिखी जब हमने देखा कि निफ्टी जो है वो 16,480 के नीचे दूसरे दिन ही चला गया। मंडे को मार्केट कुछ ऊपर था, लेकिन ट्यूसडे को 16,480 ये एक ऐसा लेवल था जो हमने लास्ट वीक आपको दिया था। और इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया कि सर बहुत बढ़िया लेवल थे जिसने हमारे बहुत कैपिटल को बचाया, हमारे लॉसेस को बचाया। एक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कमेंट जो हमारे पास आया। परफेक्ट लेवल्स बाय सर, निफ्टी नॉट एबल टू सस्टेन अबव 16,480। थैंक्स सर फॉर गाइडेंस एंड सेविंग आवर कैपिटल। दोस्तों, मेरे को कोई थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स टू योर लर्निंग, आपको अपनी लर्निंग को थैंक्स देना है। और थैंक्स टू यूडीटीएस जिसने इतने प्रिसाइज लेवल्स आप लोगों के लिए इसमें निकाले हैं कि हम बहुत इजीली इन लेवल्स को निकाल सकते हैं। और 16,480 ने वही काम किया है लास्ट वीक। 3 कंसेक्यूटिव डेज लगातार 16,480 मार्केट ऊपर खुला, 16,480 पे खुला, फिर नीचे बंद हुआ, अगले दिन नीचे खुला, फिर 16,480 के ऊपर बंद हुआ और अल्टीमेटली फिर फाइनली 16,480 से वापस नीचे 16,200। अभी आपको इसके ऊपर चार्ट्स पे दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये मैजिक है यूडीटीएस का, जहां आपकी एक्यूरेसी अनचैलेंज्ड है। और शायद आईएफएमसी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत जेन्युइन फैन फॉलोइंग है। वो लोग ही हमारे साथ जुड़ते हैं जो वाकई में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं बहुत सिंपल अंदाज में। एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा, जब मैं इंस्टीट्यूट में होता हूं तो मुझे बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिलता है। लास्ट वीक कुछ पेरेंट्स से मैं मिला था जो अपने यंग बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, जिन्होंने अभी 10th किया है, 11th किया है, 12th किया है, और वो लोग गर्मियों की जो छुट्टियां अब शुरू हुई हैं उसमें उन छुट्टियों को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट सीख के। बड़ी हैरानी हुई, बच्चे से पूछा, मैंने कई बच्चों से पूछा, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट ही क्यों चुना? और भी तो आजकल बहुत स्किल्स हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? तो मुझे यही सुनने को मिला कि नहीं सर, हमको स्टॉक मार्केट ही सीखना है, क्योंकि वाकई में अब स्टॉक मार्केट एक नीड बन चुका है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों के लिए ये सेक्टर रह गया है, ये अब एक कॉमन आदमी की नीड है स्टॉक मार्केट। आप जब अकाउंट खोलते हो बैंक में, आपका अपने आप डीमैट अकाउंट खुल जाता है, वहाँ आप अपने आप बॉन्ड, गोल्ड, इंश्योरेंस, स्टॉक्स आप अपने आप ही उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो अब मैं ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट एक कुछ लोगों के लिए ये सेक्टर नहीं रह गया है, ये एक आम आदमी का सेक्टर रह गया है। तो जो बच्चे
इसको यंग स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल जल्दी बिगिन करते हैं, शायद वो बेटर पोजीशन में रहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं वो जल्दी स्टार्ट करें। तो उन सभी पेरेंट्स को भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। और साथ में उन सभी बच्चों को, जो यंग बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन या क्लासरूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को भी बेस्ट लर्निंग और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं 16,480 के लेवल का मैजिक। दोस्तों, ये मैंने कैंडल चार्ट लगा दिया है। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। फ्राइडे को इस कैंडल के ऊपर यहां पर बंद हुआ है निफ्टी 16,200 पर। मंडे को हम खुले हैं यहाँ पर और ये लेवल था 16,530 और एग्जैक्टली हम जो है वो फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर जो था हमारा 16,527, यहाँ पर हम बंद हुए हैं मंडे को। ट्यूसडे को आप देखें एग्जैक्टली जो हमारा लेवल था 16,480, यहाँ पर मार्केट खुला और क्लोज हुआ 16,416, यहाँ पर 16,416। अगले दिन वेडनेसडे को मार्केट फिर से हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, यानी कि इसी लेवल पर 16,480 और वापस मार्केट नीचे ही बंद हुआ। ये बंद हुआ करीब 16,356, यहां पर 16,356 पर। उसके बाद थर्सडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन इस पॉइंट के ऊपर हुआ ओपन, जो लेवल था 16,263 और एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है 16,480 फिर से वहीं पर बंद हुआ। और फाइनली फ्राइडे को गैप डाउन खुला नीचे मार्केट और लास्ट में 16,200। तो आपने देखा पूरे हफ्ते 16,480 का लेवल बड़ा मेजर लेवल रहा, मेजर रेजिस्टेंस रहा, जिसने जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बचा के रखा। और सबसे बड़ी बात क्या कि मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि हमारा जितना भी रुझान होगा वो बेरिश ट्रेड की तरफ होगा, बेरिश बास्केट की तरफ होगा। मंडे को हमको कोई मौका नहीं मिला, मंडे को हमारे ट्रेडर ने कोई काम नहीं किया, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे लगातार दोनों दिन एक अच्छा मौका हमारे ट्रेडर्स को मिला और अच्छा पैसा, अच्छा इंट्राडे ट्रेड जिसने भी किया उनको पैसा आया होगा। थर्सडे को कोई मौका नहीं था, लेकिन फ्राइडे को फिर से एक मौका मिला बेयर बास्केट्स का, और वो सभी लोग जिन्होंने बेयर बास्केट बना के काम किया उनको वो लोग प्रॉफिटेबल रहे होंगे। दोस्तों, हम इस समय जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, ओवरऑल हमारे दिल और दिमाग के बीच में एक ज़बरदस्त जंग चल रही है। दिल कहता है मार्केट बहुत नीचे है, लेकिन दिमाग कहता है कि मार्केट में लेना नहीं है, बेच के चलना है। तो दोस्तों, कंफ्यूज ना हो, अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज ना रखें। केवल इतना समझ लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, अगर आपके पास एक 3, 4, 5 साल का होराइजन है और आप अच्छे स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। बॉटम फिशिंग मतलब जब कोई अच्छा स्टॉक नीचे की तरफ आए तो आप बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन उसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, बॉटम फिशिंग करके उसमें पैसा लगा सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में, एक लंबी अवधि में आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सेल करके चलना है, बेयर बास्केट्स बना के चलना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि आपके ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो बेयरिश हों, ताकि क्या होगा, आपको ट्रेडिंग में, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिले और आप निकल जाए। एक बात और, अभी फ्राइडे को हमने देखा कि करीब 2.73% जो है डाउ लुढ़क गया, और जिसका सबसे बड़ा रीज़न इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं है। अब 15 जून को फेड की मीटिंग है और उसके अंदर भी शायद 50 से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात है। जो ट्रेजरी यील्ड है
वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ट्रेजरी यील्ड क्यों बढ़ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार इस ट्रेजरी यील्ड को समझ नहीं पाते हैं कि ट्रेजरी यील्ड अगर बढ़ रही है तो उसका मार्केट से क्या मतलब है। दोस्तों, ट्रेजरी यील्ड का बढ़ने का मतलब यह है कि बॉन्ड्स में लोग सेलिंग कर रहे हैं, और लोग बॉन्ड्स में जो सेलिंग कर रहे हैं तो उससे होगा क्या, जो बॉन्ड का एक्चुअल फेस वैल्यू है, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, मान लो 1,000 रुपए का बॉन्ड है जिसके ऊपर 10% का अपने को इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर ये 1,000 रुपए का बॉन्ड मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो और ये आ जाए 950 रुपए, तो भी आप 950 में खरीदोगे तो भी आपको इंटरेस्ट जो है वो 10% ही मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपको 1,000 रुपए ना खर्च करके आप 950 रुपए खर्च करते हो, तो कम पैसे खर्च करते हो और आपकी जो रिटर्न है वो 10% ही है। तो ऐसे में आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो अब यील्ड बढ़ने से क्या होगा कि इसका मतलब, यील्ड बढ़ने का मतलब यह है कि बॉन्ड में सेलिंग आ रही है। बॉन्ड में अब सेलिंग क्यों आ रही है? बॉन्ड में वो लोग पैसा लगाते हैं जिनको, जो इंटरेस्ट को इसके साथ हेज करते हैं। बेसिकली अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कल को बढ़ने वाले हैं तो फिर बॉन्ड में जो इंटरेस्ट है वो कम है, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को सेल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब बॉन्ड इस रेट में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसीलिए बॉन्ड्स में सेलिंग आती है। जब बॉन्ड में ज़्यादा सेलिंग आती है तो ऐसे में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट बन सकती है। तो इन नटशेल इन सारी चीज़ों का शॉर्ट टर्म पे या मीडियम टर्म पे मार्केट में नेगेटिव असर रहता है। अब बात आ रही है कि फेड जो है वो अपने 15 जून को भी उनकी मीटिंग है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ हो सकता है 50 से 75 बेसिस पॉइंट बढ़े। देखिए, बहुत साफ बात है, डिमांड इस समय सप्लाई जो है वो कम है। एक तरफ वॉर चल रहा है, एक तरफ चाइना का जो है वो बिल्कुल वहाँ पर लॉकडाउन सिचुएशंस चल रही हैं। कोविड की वजह से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है वो भी कमी आ चुकी है काफ़ी, जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल अफेक्ट हो चुकी है। अब जब सप्लाई हमारी कम है तो डिमांड उतनी है, तो डिमांड को कम लाना पड़ेगा ताकि ये दोनों मैच कर जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर सप्लाई कम है तो हमको डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि डिमांड को कम करें। लेकिन अगर आप समझो, अगर डिमांड को कम कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा, और ग्रोथ के ऊपर असर पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा। यही एक रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स नीचे आ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेडर्स हैं वो लोग जब तक मार्केट में टेक्निकल आउटलुक आपका बेरिश रहता है तो आप बेरिश ट्रेड ही लेके चलें, चाहे कितना भी आपका मन आपको कहे कि नहीं मुझे खरीदना है। जो खरीदना है तो फिर इन्वेस्टर बनिए, और अगर ट्रेडर हैं तो अभी बेच के चलिए। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और मॉनिटर आज हमको बहुत क्लियर इंडिकेशन रेड की तरफ दे रहा है, डार्क रेड जोन में है। इसका मतलब मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर हम बेरिश हैं। दोस्तों, ये मीटर को देखते हुए आज मुझे ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो चुके हैं। ये लगातार बेरिश इसी उसमें है, एक बार भी ग्रीन जोन में नहीं गया। ग्रीन जोन में ये था अक्टूबर 2021 से पहले, और अब आज फाइनली फिर से ये जो है मंथली, वीकली और डेली तीनों ही हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर निफ्टी फिर से बेरिश है, और मार्केट जो है वो अगेन डार्क रेड जोन में है। तो चलिए जल्दी से नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,283। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,530, और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 16,924। तो ओवरऑल निफ्टी डाउनवर्ड, और जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू व्यू है वो भी नेगेटिव। तो दोनों ही व्यू नेगेटिव। अगले हफ्ते क्या करना है ये मेरे सारे बच्चों को पता है। तो चलें बैंक निफ्टी को नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 34,686,
वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,321 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381। तो दोस्तों ये हैं लेवल्स। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं डेली चार्ट के ऊपर। तीनों रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिए हैं। पहला रेजिस्टेंस है 16,283, दूसरा 16,541, तीसरा 16,937। हम बंद हुए हैं यहाँ पर, ये है 16,200। अब जितने भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर 16,283 के नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे ट्रेंड बेरिश रहता है तो आपको बेरिश पोजीशंस बना के चलना है, आपको बेरिश बास्केट बना के चलना है। और अगर 16,283 के ऊपर मार्केट रहता है तो आपको शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हाँ, पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए जो लेवल है वो है 16,541। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो अभी भी बेच के बैठे हुए हैं 18,500 के लेवल से, उनके लिए जो अब रेजिस्टेंस है वो घट के बन चुका है 16,937। तो 16,937 लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, लेकिन तीनों ही ट्रेडर्स जो हैं वो अभी बेरिश मोड में। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक भी मार्केट के अंदर एक बेरिश सेंटिमेंट्स ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूज़ एनालिसिस है वो भी हमको बेरिश टोन दे रहा है और जो टेक्निकल मार्केट है, टेक्निकल ट्रेंड है, वो भी हमको बेरिश दे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट्स करते रहिए, लाइक्स करते रहिए और हाँ, शेयर करते रहिए वीडियो अपने बहुत सारे दोस्तों में, ताकि स्टॉक मार्केट को जो हमारा एक मोटिव है कि हम हर हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा पाए, वो पूरा हो पाए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.